मध्यम वर्गीय परिवार, माता पिता अजय और रीना, दो बड़ी बहनें आंचल और अलका, दो छोटे भाई मधुर और मिलन। माँ रीना बहुत ही पुराने विचारों को मानने वाली औरत है, जिन्हें अपने बेटे अधिक प्यारे हैं बेटियों से। सुनो जी, कल आंचल को देखने वर्मा जी का परिवार आ रहा है। उसको कह देना कल स्कूल की छुट्टी कर ले। कामकाज करना ठीक है, पर शादी भी करना जरूरी है। मोहल्ले वाले पूछने लगे हैं। 26 के ऊपर उम्र हो रही है आंचल की। अब आपका क्या है, आप तो अभी तक उसे बच्ची ही समझते हैं। रीना ने झिड़कते हुए आंचल के पिता अजय से कहा, अजय, जब देखो तुम आंचल के पीछे लगी रहती हो। कभी अपने महान सपूतों की भी सुध ले लिया करो। कहाँ जाती है, कब आएंगे, किसी को कुछ खबर नहीं। अभी इतने छोटे भी नहीं है कि अपनी जिम्मेदारी ना समझे। हूँ नालायक। रीना, अभी तो उनके खाने पीने खेलने कूदने के दिन है। पूरी जिंदगी पड़ी है जिम्मेदारी उठाने के लिए। अगले दिन आंचल ने स्कूल से छुट्टी ले रखी थी। उसने ग्रेजुएशन किया हुआ था और वह शहर के सबसे बड़े स्कूल में टीचर थी, इंग्लिश की। लगभग शाम के 5:30 बजे लड़के वाले आ चुके थे। परिवार तो संपन्न दिखाई दे रहा था, लेकिन लड़के की बोलचाल से वो असभ्य और अकड़ू दिखाई दे रहा था। अकेले में आंचल और मयंक में बातचीत हुई। आंचल की खूबसूरती पर मयंक फिदा हो गया। स्वागत सत्कार के बाद वर्मा परिवार ने विदा ली। जैसे ही वे लोग गए, रीना ने कहा, चलो बढ़िया परिवार है, बस वे लोग राजी हो जाए। आंचल के बाद फिर अलका का भी ब्याह करना है। जल्दी से इन दोनों की जिम्मेदारी से मुक्ति हो तो हम गंगा नहा ले। आंचल, नहीं मम्मी, मैं उस लड़के से शादी नहीं करूंगी। मैं जब उससे बात कर रही थी तब उसके मुंह से शराब की दुर्गंध आ रही थी। जो लड़का पहली बार किसी के घर लड़की देखने पीकर चला जाए, तब सोचिए कि वो कितना पीता होगा। रीना, अरे आजकल कौन शराब नहीं पीता, संभ्रांत और धनी लोगों को ही ये निशानी है। अगर उनकी हाँ हुई तो हमें भी रिश्ता मंजूर होगा। आंचल की अपनी माँ से इन्हीं सब बातों के कारण नहीं बनती थी। अजय जी की रीना के आगे कुछ नहीं चलती थी। रीना जी जो कह दे वो पत्थर की लकीर होता था और सबको उनकी आज्ञा का पालन करना पड़ता था। यही इस घर का नियम था। आंचल की किस्मत ने उसका साथ नहीं दिया। मयंक ने आंचल को पसंद कर लिया। शादी पक्की कर दी गई। शादी के दिन तक आंचल अपनी माँ के आगे हाथ पैर जोड़ती रही। पत्थर दिल माँ नहीं पिघली। पिता भी बुत बने महाभारत के भीष्म की तरह तमाशा देखते रहे। शादी से इनकार करने पर छोटे भाइयों ने लात घूसों के प्रहार से भी परहेज नहीं किया। आंचल रोती रोती निढाल हो गई। तब अलका से अपनी बड़ी बहन का ये हाल देखा नहीं गया। उसने अपनी बहन को बचाने का बहुत प्रयास किया, पर झूमा झपकी में उसका भी माथा दीवार से जा टकराया और खून बहने लगा। गुस्से में अलका चिल्लाई, माँ, हमें बोझ समझती हो तो पैदा होते ही क्यों मार नहीं दिया। इस तरह जिंदगी बर्बाद मत करो दीदी की। आंचल के आंसू थम नहीं रहे थे। अपनों के दिए जख्मों से उसका दिल छलनी हो गया था। वो सोचने पर मजबूर हो गई, ऐसे मेरे माता पिता और भाई है, क्या इसे ही अपनापन कहा जाए। उसे रक्षाबंधन का दिन रह रहकर याद आ रहा था, जब उसके भाइयों ने उसे रक्षा का वचन दिया था। अब कहाँ गया वो वचन, कहाँ गई वो रक्षा। उन्हीं भाइयों की लातों के प्रहार से आज वो दर्द से झटपटा रही है। रात को अलका ने कहा, दीदी मेरे साथ चलो, हम घरेलू हिंसा का केस दर्ज कर दे। ये लोग तुम्हारी जिंदगी से खिलवाड़ करना चाहते हैं। वो दोनों रात के 9 बजे निकले और थाने पहुंच गए। इस बात से अनजान थे कि मिलन उनका पीछा कर रहा था। जैसे ही थाने पहुंचकर कंप्लेन कराना चाही, मिलन ने दरोगा को घूस की फरमाइश की और बोला, साहब, किस घर में झगड़ा नहीं होता, हम आपस में सुलह कर लेंगे। कहकर दोनों को घर ले आया। माँ को ये बात पता हुई तो गुस्सा बहुत आया, मगर घड़ियाली आंसू बहाकर आंचल से माफी मांगने लगी। आंचल के कोमल स्वभाव का फायदा उठाकर झूठी ममता का नाटक रचाकर उसे शादी के लिए राजी कर लिया। आंचल ने शादी के लिए हाँ कह दिया और अपनी माँ के हाथों लिखी अपनी किस्मत को स्वीकार कर लिया। आंचल की शादी संपन्न हुई। आंचल दुल्हन के जोड़े में मासूम सी गुड़िया लग रही थी। सभी शादी में शामिल मेहमान आंचल के रूप और गुणों की तारीफ कर रहे थे, पर आंचल की चचेरी मौसी ने आंचल की माँ से साफ शब्दों में कह दिया, इतनी जल्दी क्या थी, दीदी जमाई जी के रंग ढंग ठीक नहीं लग रहे। जयमाला पहनाते हुए भी मयंक नशे की हालत में लड़खड़ा रहा था, पर रीना जी की अकल पर तो जैसे पत्थर पड़ गए थे। शादी में भी वो सभी रिश्तेदारों से कह रही थी,
अब अलका के लिए भी कोई रिश्ता बताइएगा, इसके हाथ भी जल्दी पीले करने हैं। आंचल बिहार के ससुराल आई। नववधू से उसकी हम उम्र लड़कियां छेड़छाड़ कर रही थी। लगता है भाभी को नींद आ रही है, इन्हें जल्दी कमरे में ले चलो, हमारे भैया कब से इंतजार कर रहे हैं, कहकर सब ठाका लगाकर हंसने लगी। आंचल की मनोदशा कोई कैसे समझता कि वो एक आने वाले खतरे को जानते हुए भी अपने कदम बढ़ाती चली जा रही है। जैसे एक बलि के बकरे को समझ में आ जाता है कि उसका अंजाम बुरा होने वाला है। कमरे में आंचल को भेजकर बाकी लड़कियां वापस हो ली। वहाँ मयंक पहले ही बिस्तर पर पसरा हुआ था। चूड़ी और पायल की खनखनाट की आवाज़ से उसने पलटकर देखा। चेहरे पर मयंक के खुशी दिखाई पड़ रही थी। आंचल के दोनों हाथों को अपने हाथों में लेकर बोला, तुम बहुत खुश नसीब हो, मेरे साथ जो रहता है ऐस करता है, तुम भी अपने सारे शौक पूरे करो। कहते हुए शराब की बोतल आंचल की ओर कर दी। आंचल पहले ही मयंक के मुंह से आती हुई दुर्गंध से बेहाल थी। वो बोली, मैं नहीं पीना चाहती, पर मयंक कहाँ मानने वाला था। जबरन आंचल के मुंह में बोतल ठूस दी। आंचल का मुंह शराब से भर गया। उसने भी मुंह में भरी शराब का कुल्ला मयंक के चेहरे पर कर दिया। मयंक बौखला गया। पहले ही दिन उसका पुरुष तत्व छलनी छलनी हो गया। अपमान और गुस्से से वो चिल्लाने लगा, क्या समझती है खुद को, तू क्या लगती है, तेरे जैसी हजारों गिरी रहती है मेरे कदमों पर। और नशे में धुत मारपीट गाली गलौज करने लगा। आंचल कमरे से रोती हुई बाहर आ गई। शोर सुनकर सास और रिश्तेदार भी पहुंच गए। सासू माँ कमरे में पहुंची और मयंक से बोली, आज तमाशा करना जरूरी था, थोड़े दिन सब्र नहीं कर सकता था। सारे रिश्तेदार जान गए, बड़ी मुश्किल से तो ब्याह हुआ है तेरा, सीधे लोग मिले हैं, कुछ तो शर्म कर। आंचल उस रात पूजा घर में ही सो गई। पहली रात का खौफ उसके मन मस्तिष्क में बैठ गया था। सोचने लगी कैसे मयंक के साथ जिंदगी बसर हो पाएगी। उसे माँ की बात नहीं माननी थी, पर अफसोस करने के अलावा वो कर भी क्या सकती थी। इसी तरह कई रातें मारते पीटते और गाली खाते गुजरी, पर आंचल ने भी ठान लिया था कि वो मयंक की जिद पूरी नहीं होने देगी। ना ही उसने शराब पी और ना ही खुद को मयंक के हवाले किया। रोज के मारपीट की आवाज़ें पड़ोसियों को भी सुनाई पड़ने लगी। पग फेरे की रस्म के लिए जब आंचल के भाई उसे लेने आए तो वो निश्चय कर चुकी थी कि अब इस दहलीज पर वापस पैर नहीं रखेगी। पग फेरे की रस्म के लिए आंचल मायके आ गई। उसने अपनी छोटी बहन को अपनी आप बीती सुनाई। उसने कहा, दीदी वही हुआ जिसके लिए हम आशंकित थे, अब हम क्या करें। आंचल, मैं वापस जाने के लिए नहीं आई, मैं उस नर्क में दोबारा नहीं जाने वाली। मैं तलाक चाहती हूँ, मैं ऐसी शादी को नहीं मानती। एक शराबी जिसके जीवन का ध्येय केवल शराब पीना और अय्याशी करना हो, उसके साथ भविष्य के सपने संजोना मूर्खता ही है। हम पढ़े लिखे हैं, इतना तो मैं समझ ही सकती हूँ। माँ की बातों में आकर मैंने शादी के लिए हाँ कहा, ये मेरी बहुत बड़ी भूल थी। अब मैं अपने फैसले पर अड़ी हूँ। तभी माँ ने कमरे में कदम रखा। उन्होंने आंचल से पूछा, कौन से फैसले पर अड़ी है, ये तुम दोनों क्या बातें कर रही हो। तब अलका ने कहा, माँ दीदी अब ससुराल नहीं जाएगी। जीजू शराब पीकर मारपीट करते हैं, गाली गलौज करते हैं। गुस्से में माँ बोली, कैसे नहीं जाएगी, शादी हुई है, कोई हंसी खेल है क्या। आंचल, मैं वापस नहीं जाऊंगी। माँ आपने तो मेरी शादी को खेल ही समझा। अब जो भी हो मैं नहीं जाऊंगी। उस शराबी को मैं अपना पति कभी स्वीकार नहीं कर सकती। पिताजी भी आवाज़ें सुनकर कमरे में आ गए। आंचल उनसे लिपटकर बोली, पिताजी आप तो समझिए, मयंक सुधरने वाला नहीं है। मैं उसके साथ घुट घुट के मर जाऊंगी, मुझे उससे तलाक लेना है। पर पिताजी अब भी चुप थे। वो समझ गए यहाँ उसका अलका के अलावा कोई नहीं है और वो कुछ भी नहीं कर पाएगी। माँ बोली, अच्छा अब चीटी के भी पर लग गए हैं। हमारे पास रुपया पैसा नहीं कि कोर्ट कचहरी करे। मधुर और मिलन आओ यहाँ, अपनी दीदी को सबक सिखाओ जरा। मधुर ने आंचल का हाथ गुस्से में जोर से पकड़ लिया। मिलन ने धमकी दी, सीधी तरह से ससुराल चली जाना, नहीं तो हमसे बुरा कोई ना होगा। आंचल को अपने ही घर में परायापन महसूस हो रहा था। अब तो ससुराल किया, उसका तो मायका भी उसके लिए सुरक्षित नहीं था। सोचने लगी अब आगे क्या करूं। तभी उसे याद आया कि स्कूल जहां वो पढ़ाया करती है उसके पास ही एक गर्ल्स हॉस्टल है। अब उसने ठान लिया कि उसे ये घर छोड़ना पड़ेगा। उसने स्कूल की प्रिंसिपल हेमलता जी को फ़ोन पर सारी बात बता दी। हेमलता भी सुनकर बहुत दुखी हुई, कहने लगी, एक सगी माँ ऐसा व्यवहार करे सोच के ताज्जुब होता है।
आ जाओ, मैं हॉस्टल में बात करती हूँ। अगले दिन सुबह हेमलता जी आई और आंचल उनके साथ चली गई। माँ ने बहुत रोका। हेमलता जी के सामने झूठा प्यार जताने लगी आंचल से। अरे बेटा, कोई अपना घर इस तरह छोड़ता है क्या? क्या जरूरत है कहीं जाने की? अब लोग क्या कहेंगे? कुछ हमारी इज्जत का भी लिहाज कर। आंचल रोते हुए बोली, तुमने ही जाने को मजबूर कर दिया। तुम मुझसे मेरे जीने का हक ही छीन लेना चाहती हो। अभी नाटक बंद कर दो माँ, प्लीज। आंचल हेमलता जी के साथ चली गई। स्कूल में पढ़ाने के बाद जो सैलरी मिलती उसे हॉस्टल का किराया देती, बाकी जो बचता वो सेविंग कर लेती। उसे घर बहुत याद आता था। कई महीने बीत गए, अलका के अलावा उससे कोई मिलने नहीं आया। उसे तो सबसे लगाव था। उसने सबको अपना समझा, पर उसको माँ ने एक बोझ समझकर पीछा छुड़ाना चाहा। पुरानी बातें याद करती। जब वो 7 बजे घर से स्कूल जाती, माँ जानबूझकर सब्जी नहीं खरीदती। अगर घर में रखी हो तो बनाने भी नहीं देती। आंचल कभी अचार से तो कभी नमकीन से रोटी खाती। घर आने पर खाना भी नहीं बचता था। अलका अपने हिस्से की सब्जी दीदी के लिए रखती। माँ तो मधुर मिलन को जबरन सब्जी परोसा करती, भले ही किसी के लिए बचे ना बचे। हेमलता जी ने आंचल की एक वकील से बात कराई। वो उनकी पहचान का था। उसने 3 महीने में ही आंचल का तलाक करा दिया। 15 साल बीत गए। इसी बीच अलका ने भी कॉलेज के फ्रेंड रौनक से प्रेम विवाह कर लिया। रौनक होनहार और संस्कारी लड़का था। घर में थोड़ा बहुत विरोध हुआ, पर शादी में कुछ खर्चा नहीं करना पड़ा और मुसीबत अपने आप टल गई। ये सोचकर मन ही मन सब खुश हुए। एक दिन अचानक रात को 9 बजे माँ और मिलन हॉस्टल आए। उन्हें देखकर आंचल बहुत खुश हुई। उसे लगा माँ की ममता माँ को उसके पास खींच लाई। पर मिलन बोला, दीदी मेरी शादी तय हो गई है। लड़की दूरसंचार विभाग में अच्छे पद पर है। अब शादी में सभी रिश्तेदार आएंगे ही, तुम नहीं होगी तो लोग तरह तरह की बातें कहेंगे। माँ बोली, बेटा घर चलो, लोग क्या कहेंगे? आंचल समझ चुकी थी कि माँ और भाई कितने मतलबी हैं। उन्हें अपनी ही फिक्र है, किसी की भावनाओं से उन्हें कोई लेना देना नहीं। आंचल बहुत दुखी हुई कि इन लोगों के मन में मेरे लिए कोई प्रेम नहीं है। वो उनके साथ घर आ गई। शादी संपन्न हुई। बहू दहेज भी मिला। लड़की कामकाजी होने के साथ सुंदर और संस्कारी भी थी। मिलन और माँ तो घमंड से फूले नहीं समा रहे थे। शादी के हफ्ते बाद सारे रिश्तेदार जा चुके थे। आंचल ने भी हॉस्टल जाने की तैयारी कर ली। माँ ने उसे बिल्कुल भी नहीं रोका, पर पिताजी ने कहा, तू कहीं नहीं जाएगी। इस घर पर तेरा भी हक है। ये जो ऊपर नया कमरा बना है, यहीं तू अपना कोचिंग सेंटर खोल लेना। अब किसी ने तुझे कुछ कहा तो मेरी संपत्ति में से उसे कुछ नहीं मिलेगा। ये सुनकर माँ और भाई बौखला गई। आज आंचल के पापा ने आंचल का साथ दिया था। आज आंचल की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। अब आंचल अपने पापा, भाई और माँ के साथ रहने लगी। आप ही बताइए, क्या कोई जन्म देने वाली माँ ऐसी हो सकती है? अगर किसी के साथ ऐसा हुआ हो तो हमें कमेंट में अपनी राय जरूर दें। बहुत कम माँ ऐसी होती है। माँ तो माँ होती है, अपने सभी बच्चों को एक समान प्यार करती है। कोई भी सगी माँ सौतेलापन नहीं दिखाती। माँ भी ऐसी होती है। यह एक सच्ची कहानी है। मैंने सभी कहानी के पात्रों के नाम बदल दिए हैं। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा। धन्यवाद।